नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल अपने हृदय के गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको सपोर्ट करना भी पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो भाई है वो बढ़िया बढ़िया कंटेंट तुम्हें दे भी रहा है। मेरे भाई, आज के लेक्चर में हम लोग 6 to 8 के मैथमेटिक्स का आगे की क्वेश्चंस को आगे का सिलसिला को शुरू करेंगे। और मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आ जाओ क्वेश्चंस को देखते हैं। लेक्चर नंबर 7 तक हो चुका है, उसमें सीरियल वाइज सारे प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे जाके तुम 6 to 8 का मैथमेटिक्स देखना चाहते हो 6 to 8 का देख सकते हो, 9 to 10 का देखना चाहते हो 9 to 10 का देख सकते हो, 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स का जो भी शिक्षक बनना चाहता है वो देख सकते हो। ये मेरे भाई टाइम है जिस समय हम वीडियो को अपलोड करते हैं। 6 to 8 के मैथमेटिक्स का 4 बजे शाम को, 9 to 10 का 7 बजे शाम को, और 11 और 12 का जो भी शिक्षक बनने चाहते हैं मैथमेटिक्स के, उनके लिए भैया 10 बजे सुबह में वीडियो अपलोड होता है। आ जाइए, अभी का ये टाइम है, फिर बाद में तो ये चेंज भी हो सकता है। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 3n/5 देन द वैल्यू ऑफ n इज। मीन किसको कहते हैं? एवरेज को। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है, यदि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माध्य, n प्रकृत संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब जोड़ के डिवाइडेड बाई टोटल संख्या किया जाता है। तो मेरे भाई 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह से n है, और इसका माध्य निकालोगे मेरे भाई तो डिवाइडेड बाई n करोगे, और इसकी वैल्यू मेरे भाई तुमको दिया गया है कितना? तो इसकी वैल्यू दी गई है तुमको 3n डिवाइडेड बाई 5 देन द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू बताना है, क्योंकि माध्य का मतलब क्या होता है? पहले प्रकृत संख्याओं को जोड़ोगे, प्रकृत संख्या यही होती है, और डिवाइडेड बाई टोटल संख्या। अब देखो, गिनती की संख्या का जोड़ का सीधा होता है फार्मूला। अगर तुम नहीं जानते हो तो जान लो, ये गिनती है, इसका जोड़ का होता है फार्मूला n, फिर n+1 और डिवाइडेड बाई 2। ये n पहले से है क्योंकि माध्य है। गिनती का सम तो केवल इतना ही होता है, लेकिन माध्य है तो डिवाइडेड बाई n भी करोगे, और ये वैल्यू जो होगा 3n/5 हो जाएगा। अब मेरे भाई n का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता है, तो n का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है, तो 0 तो ही नहीं सकती है, तो हम काट सकते हैं। और जब ये हम काटेंगे मेरे भाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5n और +5 होगा, इधर आएगा तो, और ये 2 इधर जाएगा तो 3 दूना के 6n हो जाएगा। इसका मतलब 5n को उधर भेज दें तो ये n होगा और इधर 5 होगा। इसका मतलब n की वैल्यू 5 हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर करते रहना मेरे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कह रहा है कि अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। जो मेरे भाई राइट सर्कुलर कोन है उसको देखो, समझो। पहले कुछ इस तरह की कहानी है, समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ना? तो इस पैरेलल जो नीचे जो देख रहे हो बेस, वो गोलाकार, उसी के अलोंग जो है यहाँ से कट करके निकाल दिया गया। ठीक है ना? यहाँ से कट करके ऐसे निकाल दिया गया। बात समझ में आया? अब आगे देखो क्या कह रहा है। पैरेलल टू इट्स बेस द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन। यानी कि जो वॉल्यूम का रेस कुछ दिया नहीं है, राइट देखो सीधा दिया है, एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य से, है ना, लंब वृत्ताकार शंकु है, उसके ऊंचाई के मध्य से 2 भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। यानी समतल देखो सॉलिड है ना भैया, कौन सॉलिड होता है? आइसक्रीम जो भरा हुआ होगा वो सॉलिड होगा, तो बीच से ऐसे ऐसे काट दिए, तो जो ऊपर से निकल गया वो ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया, और पूरा का पूरा देखोगे तो ये है। तो इन्हीं में बात पूछा जा रहा है कि छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु का आयतन का अनुपात बताइए। तो मेरे भाई क्या दिक्कत है? निकाला जाएगा। मध्य में काटा है, बस ये दिमाग में रखो, मध्य में काटा है मतलब अगर तुम अनुपात ही पूछा है तो तुम सीधा मान लो कि भैया हम इसको मान लेते हैं 1 और इसे भी मान लेते हैं 1, क्योंकि बराबर बराबर है, तो 1 1 के हाइट पे काट दिया गया। समझ में आ रही बात? तो हाइट को जो है हम लोग 1 मान लिए हैं, ये दिमाग में रखोगे। हाइट को हम लोग क्या मान लिया? 1 1। तो टोटल हाइट जो होगा कैपिटल H अगर मानते हो तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो वॉल्यूम क्या होता है ना? पहले कौन है? छोटा है ना, तो छोटा है V1 और मान लो V2, तो छोटा का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, नीचे भी 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन ऊपर का रेडियस अलग, नीचे का रेडियस अलग।
बात समझ में आया? 1/3 खत्म, पाई पाई खत्म। अब देखो यहाँ पे R1/R2 का क्या है मेरे भाई, स्क्वायर है, और H1/H2 तो कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि H1 जो है छोटे वाले का है, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी 1, क्योंकि तुम 1 माने हो, हाइट कितना भी मान सकते हो, बराबर बराबर है, तो 1 मान लिए। और डिवाइडेड बाई में जो वॉल्यूम है V2, ये पूरे शंकु का है, पूरे शंकु का, तो उसका हाइट तो H और H 2H है, तो वो 1 और 1 2 कह दोगे। बात समझ में आया? अब हमको किसी तरह से R1/R2 का रेशियो निकालना होगा। उसके लिए मेरे भाई लगता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब तुम्हें थोड़ा सा सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक छोटा वाला ट्रेंगल ले लो और एक बड़ा वाला ट्रेंगल ले लो, ये दोनों ट्रेंगल भैया सिमिलर है, दोनों जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी अगर लगाओगे मेरे भाई, तो भैया रेशियो बराबर होता है, यही तो होता है ना। तो इसको तुम क्या बोल रहे हो, 1 बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो, 2 बोल रहे हो, क्योंकि हाइट है, तो ऊपर वाले को 1 और पूरा को 2 बोलोगे। बात समझ में आई? इसको R1 बोलोगे क्योंकि ऊपर छोटे वाला रेडियस था, इसको R2 बोलोगे। तो मेरे भाई R1/R2 जब निकालोगे, R1/R2, तो वो क्या होता है, अगर सिमिलर ट्रेंगल हो जाता है तो साइड का रेशियो सब बराबर होते हैं, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से R1/R2 क्या लिख दोगे, 1/2 लिख दोगे, और उसका पावर लिख दोगे 2, और बटे गुना 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से बी ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप कि ये बातें तुम्हें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर। फिर क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है ना, अ कंपनी डिक्लेयर्ड 8% डिवाइडेंड टू द शेयर होल्डर्स इफ अ मैन रिसीव्ड इतना रुपीज एज हिज डिवाइडेंड, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। तो मेरे भाई शेयर वाला और डिवाइडेड वाला जो वीडियो है ना, उसका एक अलग सेक्शन ही बना देते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे मेरे भाई। जय हिंद। और मेरे भाई सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है ना, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अब इतना कंटेंट बढ़िया बढ़िया ला रहे हैं, तो भाई सपोर्ट कौन करने आएगा, तुम ही करोगे ना। और कुछ नहीं करना है, लाइक कर देना है चैनल को, सब्सक्राइब कर देना है, और कुछ तुम्हारे ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, हर जगह तुम इस वीडियो को फैलाते रहो मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।